तो अपना प्लांट एनाटॉमी में एक ही टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। देखो क्या है कि चीजें वही है जो हम डाइकोट स्टेम में पढ़े हैं, वही डाइकोट रूट में भी है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस है, तो उसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, इन डाइकोट रूट। तो ठीक है, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ लेंगे। उससे पहले आपने इंट्रा स्टीलर कल पढ़ा डाइकोट रूट में कैसे होता है। आपने देखा कि चाहे हो इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में, चाहे हो रूट में, वीसीआर का बनना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ वीसीआर ही कराता है, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग ही कराता है। हाँ, वो अलग बात है कि स्टेम में वीसीआर बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के कॉम्बिनेशन से, और वहां पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का ही है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही बचा हुआ जो प्रोकैम्बियम है वही है बेसिकली। बट जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो मेडुलरी रे के पेरेन्काइमेटिक टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बना, और दोनों इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके वीसीआर का फॉर्मेशन किया, और वो स्टार्टिंग से अंत तक सर्कुलर ही था, और वो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रहा था। इन दिस सेम मैनर रूट के पास भी वीसीआर बनता है, वर्क भी उसी तरीके से करता है जैसे वहां स्टेम में हो रहा था, बट रूट के अंदर वीसीआर के बनने का जो ओरिजिन है वो अलग है। रूट के अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसका कारण स्पष्ट है कि स्टेम में पहली बात कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है और वहां पर रेडियल नहीं होता है, और जबकि रूट में सर लैग कर रहा है। मुझे पता है, बोलना नहीं है, मुझे पता है लैग कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं रुक गया। हाँ, मुझे भी दिख जाता है। हाँ, जब मैं ना रुकूं और लैग करे तब बोलना है, ठीक है। हाँ, तो अब नहीं करेगा लैग। तो मैं क्या कह रहा था कि इसका कारण स्पष्ट है कि दोनों के वीसीआर का ओरिजिन अलग है। इसका कारण स्पष्ट है कि स्टेम के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, मगर रूट के अंदर रेडियल है, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसी चीजें नहीं बनती है, मगर वीसीआर तो बनता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि वीसीआर का फॉर्मेशन कैसे हुआ रूट के अंदर, वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बना कैसे। तो यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम रिंग को बनाने के लिए दो टाइप के टिश्यू जिम्मेवार हैं, हालांकि दोनों पेरेन्काइमेटस ही हैं, मगर दोनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम है कंजक्टिव टिश्यू और एक का नाम खुद पेरिसाइकिल की टिश्यू पेरेन्काइमेटस। मगर बच्चों मैं आपको फिर कह रहता हूं, स्पष्ट तौर पे एनसीईआरटी में लिखा है पूरा पेरिसाइकिल वीसीआर का पार्ट नहीं बनती, स्पष्ट तौर पर लिखा है केवल वही पार्ट पेरिसाइकिल की टिश्यू डी डिफरेंशिएटर के वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन करती है जो जाइलम के जस्ट बाहर है। और वो जाइलम भी कौन आप जान रहे हैं, वो प्रोटोजाइलम होगा, क्योंकि रूट में एक्सार्क कंडीशन है। जो जाइलम के जस्ट बाहर है पेरिसाइकिल का वो हिस्सा, और कंजक्टिव टिश्यू एज अ स्पेशल टिश्यू जस्ट बिलो द फ्लोएम, यानी कि जस्ट इनसाइड द फ्लोएम। और ये जो कंजक्टिव टिश्यू है फ्लोएम के जस्ट अंदर, और ये जो पेरिसाइकिल के टिश्यू है जाइलम के जस्ट बाहर, ये दोनों ने डी डिफरेंशिएशन किया और बनाया वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, वेस्कुलर कैम्बियम टिश्यू। और ये प्योर सेकेंडरी नेचर है, जबकि स्टेम में तो प्योर सेकेंडरी वीसीआर था भी नहीं, क्योंकि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम ही होता है, यहाँ तो प्योर सेकेंडरी मेरिस्टेम ही नेचर है। और स्टार्टिंग में ये भी था, बट जब एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी जस्ट लाइक डाइकोट स्टेम ही हुआ रूट में भी, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। नतीजा ये हुआ कि बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनने की वजह से प्राइमरी फ्लोएम तक को धक्का मारता चला गया, उसकी वजह से वो धक्का इवन एंडोडर्मिस पे भी पड़ा, एंडोडर्मिस की टिश्यू मरने लगी, एंडोडर्मिस डिमिनिश होने स्टार्ट हो गई, और अंदर की तरफ धक्का लगने से प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा, जो थोड़ा बहुत पिथ था भी वो गायब हो गया, मेडुलरी रे थोड़ा बहुत था भी वो भी गायब हो गया, और नतीजा क्या हुआ कि वो वे भी वीसीआर अब सर्कुलर हो गया। और इसी दौरान ये तो क्या हुआ आपका इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का मैंने रिवीजन कराया। इसी दौरान एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि पेरिसाइकिल की वो टिश्यू जहां पे वीसीआर का फॉर्मेशन हो रहा है, वीसीआर वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे पेरिसाइकिल के कुछ टिश्यूज प्राइमरी और सेकेंडरी मेडुलरी रे बनाने के लिए भी जिम्मेवार होती है, जो कि सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम को कनेक्ट करती है रेडियल डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडुलरी रे।
ये सारी बातें, तमाम बातें हमने कर ली थी इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ वीसीआर। हमने डिफरेंट डायग्राम से आपको पढ़ाया भी था, आपको एक शॉर्ट रिवीजन मैंने कराया। अब अंदर की चीजें क्या हो रही है ये तो आपको क्लियर है। अब चीजें देखनी है हमें बाहर की, तो रूट की एनाटॉमी आपको पहले बात पता होनी चाहिए। तो मैं आपके सामने डिफरेंट पोर्शंस बनाऊंगा रूट का, और आपको पहचानना है। देखो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्क कैम्बियम कराता है, ये बात सच है, मगर यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम जैसा नाम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइपोडर्मिस नहीं है। क्योंकि आपको पता है स्टेम में कॉर्क कैम्बियम मेनली हाइपोडर्मल टिश्यू के जो कॉलन कैमेटस होती है और थोड़ा बहुत जनरल कॉर्टेक्स टिश्यू डी डिफरेंशिएट होकर कॉर्क कैम्बियम बनाती है, लेकिन यहाँ हाइपोडर्मिस जैसी कोई चीजें है नहीं। तो ठीक है, होता तो कॉर्क कैम्बियम से ही है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, बट क्वेश्चन इज दैट यहाँ कॉर्क कैम्बियम तो है ही नहीं, तो फिर कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट कौन करेगा? एंड आंसर इज दैट कि पेरीसाइकिल खुद साइकिल खुद कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज कॉर्क कैम्बियम। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट whole portion of pericycle can't act as cork cambium, as already some part of vascular already some part of pericycle acting as to de-differentiate to form vascular cambium। पूरे पेरीसाइकिल का हिस्सा कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता है, उसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी वीसीआर बनाने में कंज्यूम हो रहा है, पार्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि पूरा हिस्सा कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करेगा? ना 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 ना, उसका वो हिस्सा जो जाइलम के ऊपर वाला पेरीसाइकिल का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा जो बचा वही कॉर्क कैम्बियम की तरह एक्ट करेगा। मैंने कल भी बताया था डायग्रामेटिकली, आज फिर बता रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रूट की एनाटॉमी बना रहा हूँ आपके सामने। अब जिसको बोलूंगा उसको पहचानना है। सबसे बाहर की लेयर ये मैंने बनाया है सृष्टि, सबसे बाहर का लेयर रूट की एनाटॉमी में, इसका क्या नाम है? सबसे बाहर का लेयर जल्दी। एपिडर्मल। एपिडर्मल नहीं, एपिडर्मिस। रूट में इस एपिडर्मिस को क्या कहते हैं? रूट में अभिषेक, रूट में एपिडर्मिस को क्या कहते हैं? एपीबेलम। एपिब्लेमा, ठीक है, एपिब्लेमा। इससे रूट हेयर भी निकले होंगे, वो सब बात की बात है, आप समझते हैं वो सब चीजें। देन इसके अलावा रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती है। फिर इसके बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा? जनरल कॉर्टेक्स। ये रही जनरल कॉर्टिकल टिश्यू। ओके, ये है जनरल कॉर्टिकल टिश्यू। सब पैरेन्काइमेटस है। रूट के अंदर कॉलन कैमेटस और एस्केलेरन कैमेटस जैसी कोई चीजें नहीं है, यहाँ वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कराना है इसीलिए। ओके ठीक है, ये हुई, ठीक है। चलो अब बताओ, इसके अंदर एक लेयर में बना रहा हूं राजेश्वरी, ये लेयर क्या है, क्या नाम है इसका? एंडोडर्मिस। इसके बाद डायरेक्ट एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, और ये था जनरल कॉर्टेक्स, क्योंकि यहाँ हाइपोडर्मिस होती नहीं है। ये था जनरल कॉर्टेक्स। देन इसके जस्ट अंदर एक लेयर बना रहा हूं मैं, एंडोडर्मिस का जस्ट अंदर। सृष्टि बताओगे ये कौन सी लेयर है एंडोडर्मिस का जस्ट अंदर रूट में? कॉर्क कैम्बियम। नहीं, कॉर्क कैम्बियम अभी कहां से आ गया? कॉर्क कैम्बियम तो अभी बनाया ही नहीं है। अभिषेक, ये कौन सी लेयर है? पेरीसाइकिल। यही है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल। अब इसके अंदर वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होगा। सृष्टि बताओ, वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रूट में कैसा होता है? रेडियल, कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक? रेडियल होता है। रेडियल का मतलब है कि ऑन डिफरेंट रेडियल एक्सिस जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड है। जैसे ये देखो, ये है फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम, और फ्लोएम बाहर की तरफ है। लो मैं लिख देता हूं पी, ये सब फ्लोएम है। तो अगर इस रेडियल लाइन पे फ्लोएम है तो इसी लाइन पे जाइलम नहीं होगा, उसके बगल में होगा जाइलम। तो लो मैं बगल में बना देता हूं जाइलम। ये लो जाइलम है, और जाइलम थोड़ा अंदर की तरफ होता है, लाइक दैट, लाइक दैट, ऐसे ऐसे। ये पूरा जाइलम है, रेडियल अरेंजमेंट। फिर मैंने कल आपको समझाया था कि कंजक्टिव टिश्यू कहाँ होता है। तो कंजक्टिव टिश्यू ये है साफ कंजक्टिव टिश्यू।
फ्लेम के जस्ट अंदर ये है कंजक्टिव टिश्यू। ओके, ये कंजक्टिव टिश्यू है, फ्लेम को पूरी ओर से घेरा रहता है ऐसे। ये कंजक्टिव टिश्यू है, ये कंजक्टिव टिश्यू है, और ये कंजक्टिव टिश्यू है। अब देखो गौर से, जाइलम के बाहर वाला वो हिस्सा पेरीसाइकिल का, जाइलम के बाहर वाला हिस्सा पेरीसाइकिल का। तो मुझे बताओ जाइलम कितने एरिया में है? इतने एरिया में है, इतने एरिया में है, इतने एरिया में, इतने एरिया में। यानी कि मैं अगर बोलूं पेरीसाइकिल का वो हिस्सा जो जाइलम के बाहर है, यानी कि मैं एक्चुअली इस हिस्से के बारे में बात कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं एक्चुअली इस हिस्से के बारे में बात कर रहा हूँ, पेरीसाइकिल का वो हिस्सा, पेरीसाइकिल का वो हिस्सा जो जाइलम के बाहर है, यानी कि फ्लेम के बाहर ना हो। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला हिस्सा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये तो मैं एरिया दिखाने के लिए बनाया था ना। अब देखो, ये जो गुलाबी वाला है वो पेरीसाइकिल का टिश्यू है, और ये जो भी बोलो ब्लू टाइप से जो भी है कलर का, बैगनी कलर का, वो एक्चुअल में कॉन्जक्टिव पेरेन्काइमा है। और ये कॉन्जक्टिव पेरेन्काइमा, कंजक्टिव पेरेन्काइमा, और ये पेरीसाइकिल की टिश्यू पिंक वाली, ये पेरीसाइकिल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा था सिस्टिकल? ये दोनों मिलकर क्या बना रहा था राजेश्वरी? वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, वेवी वेस्कुलर कैम्बियम रिंग, वेवी वीसीआर। और ये वेवी वीसीआर इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेवार था, जो बात आपको कल पढ़ाया जा चुका है, हम उसकी बात आज नहीं कर रहे हैं। मगर ये डायग्राम मैं क्यों बनाया हूं? टाइम पास करने के लिए तो नहीं बनाया हूं। मगर आपको पता है कि चाहे ये वाला पोर्शन हो, चाहे ये वाला पोर्शन हो, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है। और अगर ऐसा है तो इस प्रेशर से ये एंडोडर्मिस पे प्रेशर लग रहा है, और एंडोडर्मिस धीरे धीरे उसके सेल प्रेशर की वजह से क्रश होना स्टार्ट हुए। देखो क्रश होना स्टार्ट हुए, कुछ कुछ सेल मरना शुरू हो गए, देख रहे हो, सेल मरना शुरू हो गए। और नतीजा ये होगा कि थोड़े ही समय बाद ये एंडोडर्मिस की सेल यहाँ से, एंडोडर्मिस की पूरी लेयर यहाँ से गायब हो जाएगी। अब मुझे बताओ, जब एंडोडर्मिस ही यहाँ से गायब हो गई, तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे कि स्टील या क्या स्टील? स्टील का बाउंड्री कौन था? एंडोडर्मिस ही तो था। यानी कि अब पेरीसाइकिल का वो पीला वाला हिस्सा जो बचा रह गया है, कौन? ये वाला पीला वाला हिस्सा, बस अभी यही बचा है, बस ये बचा है, ये वाला हिस्सा बचा है, और ये वाला हिस्सा बचा है। पेरीसाइकिल का वो हिस्सा जो अभी भी बचा रह गया, जो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का हिस्सा नहीं बना है, पेरीसाइकिल का वही पार्ट डी डिफरेंशिएट होके कॉर्क कैम्बियम बनाएगा। पेरीसाइकिल का वही पार्ट कॉर्क कैम्बियम बनाएगा। लो लिख देता हूं, पेरीसाइकिल का वो पार्ट, पेरीसाइकिल का वो पार्ट डी डिफरेंशिएट होके, नॉट कंप्लीट पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल का वो पार्ट डी डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा? कॉर्क कैम्बियम बनाएगा, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम मैंने आपको बताया था फैलोजन। क्या बताया था? फैलोजन। वर्किंग सेम उसी प्रकार से होगी जैसे डाइकोट स्टेम में होता था। अब ये कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ बनाएगा, बाहर की तरफ बनाएगा कॉर्क, जिसको आप बोलते हैं फैलम, जिसको आप क्या बोलते हैं? फैलम। और अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्योंकि बाद में थोड़ी देर के बाद ये इंट्रास्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से पूरा सर्कुलर हो चुका होगा। फील कीजिए इस बात को, फील कीजिए इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं, कितने लोग फील कर पा रहे हैं? थोड़े समय के बाद ये पूरा सर्कुलर हो चुका होगा। आप बोलो तो मैं इसको सर्कुलर करके दिखा दूं, फील करो। तो ये अंदर की तरफ क्या बना रहा होगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ बना रहा होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बाहर की तरफ बना रहा होगा कॉर्क कैम्बियम। और आप जानते हैं, सॉरी कॉर्क, कॉर्क नॉट कॉर्क कैम्बियम। और आप जानते हैं कॉर्क लिग्निफाइड होगा, वो डेड सेल होगा। अगर ऐसा लगातार हो रहा है, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ कॉर्क कैम्बियम, तो ये कॉर्क कैम्बियम चूंकि डेड है, इस कॉर्क कैम्बियम के लगातार बनने की वजह से ये प्राइमरी कॉर्टेक्स क्रश हो रहा होगा, मरता चला जाएगा, एपिब्लेमा मरता चला जाएगा। जगह जगह पर लेंटिसेल भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंटिसेल उतना नहीं बन पाएगा जितना स्टेम में बनता है। और कारण साफ है कि यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम एक कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में नहीं है। हेलो, रीजन समझ में आया?
यहाँ कॉर्क कैम्बियम कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में नहीं है, जबकि डाइकोट स्टेम में कॉर्क कैम्बियम एक कंटिन्यूअस लेयर के फॉर्म में था। यहाँ तो कॉर्क कैम्बियम पैचेज के फॉर्म में है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉर्क कैम्बियम नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉर्क नहीं बनेगा। इवन यहाँ पे बहुत ज्यादा लेंटिसेल नहीं बनेगा। एपिब्लेमा और जनरल कॉर्टेक्स जरूर क्रश होंगे, मरेंगे, और कॉर्क आउटर मोस्ट लेयर बनेगा, और जहां जहां कॉर्क आउटर मोस्ट लेयर बनेगा वहीं पे लेंटिसेल भी बनेगा। इसके अलावा बाकी के एपिडर्मल सेल और जनरल कॉर्टेक्स वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रहेंगे, यानी कि एपिब्लेमा और जनरल कॉर्टेक्स कंप्लीटली डीजनरेट नहीं होगा, पार्शियली डीजनरेट होगा। और 1-2 साल के बाद रूट में आपको जगह जगह पे हार्ड पार्ट और जगह जगह पे सॉफ्ट पार्ट दिखेगा। जहां जहां हार्ड पार्ट दिखेगा एक्चुअल में वहां सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट आ गया है, वहां कॉर्क आउटर मोस्ट लेयर बन गया है, वहां एपिब्लेमा जनरल कॉर्टेक्स मर चुकी है, वहां से वाटर एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां लिग्निफाइड सेल कॉर्क आ गया है, डेड सेल। लेकिन जहां जहां पर कॉर्क कैम्बियम का हिस्सा नहीं था, वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ, वहां कॉर्क आउटर मोस्ट पार्ट नहीं बना, वहां के एपिब्लेमा, वहां के जनरल कॉर्टेक्स अभी भी जिंदा है। हो सकता है वहां के एपिडर्मल सेल भी जिंदा हो, मे बी। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, पेरिसाइकिल से डायरेक्ट चला जाएगा, बट चेक पॉइंट डिस्टर्ब होगा, ये बस सच है। फिर ये सब चीज आप हायर स्टडीज में पढ़ते हो, बोटनी में, ठीक है। आप तो इतना समझो, फाइनली वर्किंग उसी तरीके से होगा कॉर्क कैम्बियम का जैसे डाइकोट सिस्टम में होता था। दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, एंड दिस इज ऑल अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ जाके चैप्टर समाप्त होता है, बस यही टॉपिक बचा था। सब कुछ उसी प्रकार से जैसे डाइकोट सिस्टम में होता है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। अब डायग्राम पे आ जाते हैं, पर यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप। राजेश्वरी? नो सर। सृष्टि? यस सर। हाँ बोलो। सर आप बताए थे कि रूट में डेड सेल नहीं होता है, मतलब कि जब प्लांट का एज हो जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जब होता है तो रूट में इसमें डेड सेल आने लगता है, क्योंकि जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें सेल्स मरने लगते हैं। फिर से बोलना, क्या लास्ट में क्या बोले, फिर से बोलना। रूट में जो है सेल जो कॉलेनकाइमस क्लेरेनकाइमस नहीं ना होता है। हाँ नहीं होता है, ठीक है। डेड सेल नहीं ना होता है, नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो सेकेंडरी ग्रोथ तब होगा जब प्लांट का एज हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो धीरे धीरे प्लांट में वैसे लिविंग सेल डेड होने लगेंगे, कॉर्टेक्स एरिया वैसे ही होगा। हाँ तो ऐसा तो हो ही रहा है ना, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा इसलिए पूछे क्योंकि आप बोले थे कि रूट में डेड सेल नहीं। सही बात है, बट ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ऐसा हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ में नहीं था। हाँ, और कोई डाउट है? हाँ अभिषेक, कोई डाउट है? नो सर। चलिए अब देखिए, अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, नोट्स में इसी बातों को 3 डायग्राम में लिया गया है, ठीक है। तो ये सब डायग्राम बनवाया गया था लक्की निधि से। लॉकडाउन में बेरोजगारी था, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सब डायग्राम बनाया गया था। देखो यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये रहा, प्रिपरेशन ऑफ एक्स्ट्रा स्टेज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। प्रिपरेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम बनता हुआ भी दिखेगा, अभी तो कॉर्क कैम्बियम बन ही रहा है, तो अभी तो रूट हेयर भी होगा, एपिब्लेमा भी होगा, जनरल कॉर्टेक्स भी होगा, इवन एंडोडर्मिस की पूरी पार्ट होगी, चाहे वो पैसेज सेल, कैस्पेरियन स्ट्रिप और एंडोडर्मिस पूरी होगी। इसके बाद कॉर्क कैम्बियम अभी बन रहा है, बना नहीं है, ठीक है, बन रहा है। और आपको ये सब बात पता है, कॉर्क कैम्बियम कहाँ कहाँ का हिस्सा होगा? जहां पर सेकेंडरी फ्लोएम नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट, एक मिनट रुक जाओ यार, डायग्राम में मुझे ढंग से देखने दो कि सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पे लेवलिंग किया गया है। सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ है? ये है सेकेंडरी फ्लोएम, यानी कि ये वाला हिस्सा, हाँ यही वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। मैंने उस डायग्राम में उधर क्लियरली समझा दिया, उस डायग्राम से डायग्राम को कोरिलेट कर लेना, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अभी अब कॉर्क कैम्बियम बनाने की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम बनेगा, अभी पेरिसाइकिल का कुछ पार्ट तो वीसीआर का हिस्सा बन चुका है और कुछ पार्ट कॉर्क कैम्बियम बनाने जा रहा है। बाकी डायग्राम वही है जो मैंने ऑलरेडी इंटरस्टीलर में पढ़ा रखा है, तो उस लेवलिंग को समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी तो क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ
एक मिनट यहाँ क्या लिखा गया है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ वीसीआर, गलत। डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीसाइकिल, ये लाइन गलत है। अरे भैया पेरीसाइकिल के वो टिश्यू डी डिफरेंशिएट हो रहे हैं ना कि वीसीआर, तो ये लाइन यहाँ पे गलत, सही कीजिए इसको। डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीसाइकिल, ये लाइन गलत है। डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीसाइकिल, स्क्रीनशॉट ले लेना। डी डिफरेंशिएशन ऑफ पेरीसाइकिल, पोर्शन एक्सेप्ट पार्ट ऑफ वीसीआर। अब समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लाइन सही कर लेना। तो पेरीसाइकिल का वो पोर्शन, उसको छोड़कर जो वीसीआर का पार्ट है उसको छोड़कर पेरीसाइकिल का पूरा पार्ट डी डिफरेंशिएट हुआ और कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन किया। स्क्रीनशॉट लो, सही कर लेना वहां पे, ठीक है। देन अब क्या हुआ, कॉर्क कैम्बियम बन गया, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम ठीक उसी प्रकार से वर्क करेगा जैसे डाइकोटोस्टेमक वर्क करता है। वर्क करने के बाद का डायग्राम कहाँ गया, ये रहा। रिजल्ट क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 1 और 2, 1 इधर है और 2 इधर है। सृष्टि बताओगे 1 किस चीज के बनने का डायरेक्शन है और 2 किस चीज के बनने का डायरेक्शन है, अगर ये पूरा पार्ट कॉर्क कैम्बियम है? सृष्टि सर लैग कर रहा है। हाँ बोलो ना, अभी भी लैग कर रहा है? अभिषेक लैग कर रहा है क्या? यस सर, बीच बीच में कट जाता है आपका आवाज। राजेश्वरी लैग कर रहा है? Yes, sir. जस्ट वेट 1 सेकेंड। अब सही है? अब सही है सृष्टि? Yes, sir. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये सृष्टि से है कि ये अगर कॉर्क कैम्बियम है तो ये 1 किस चीज के बनने का डायरेक्शन है और ये 2 किस चीज के बनने का डायरेक्शन है? फिर स्टार्ट हो गया सर। एक मिनट रुको ना, तो अभी मैंने किया है यहाँ से। हाँ, बोलो 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 सृष्टि। वन एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ और 2 एक्स्ट्रा। नहीं, ये कॉर्क कैम्बियम है, पूरा कॉर्क कैम्बियम एक्स्ट्रा सेकेंडरी ग्रोथ का भाग है, में भाग ले रहा है। तो क्वेश्चन इज दैट कि ये बाहर की तरफ क्या बना रहा है कॉर्क कैम्बियम, अंदर की तरफ क्या बना रहा है कॉर्क कैम्बियम में, तो ये पूछ रहा हूँ ना राजेश्वरी। सर बाहर की तरफ फेलो डम बना रहा है और सर इनसाइड की तरफ फेलो जेन बना रहा है। क्या गलत बोलते हो यार? कॉर्क बनाएगा सर बाहर की तरफ, हाँ, और इनसाइड कॉर्क कैम्बियम बनाएगा। फिर गलत बोल रहे हो, ये खुद कॉर्क कैम्बियम है तो अंदर की तरफ कॉर्क कैम्बियम कैसे बनाएगा? सर फेलो जेन बनाएगा। हाँ, वन आउटसाइड पेरीसाइकिल बनाएगा। कुछ से कुछ बोले जा रहे हो, यहाँ कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो यहाँ बाहर की तरफ क्या बना रहा था, ये कॉर्क कैम्बियम था पीला वाला, बाहर की तरफ क्या बना रहा है, इधर देखो क्या बना रहा है, अरे बोलो। सर लैग फेलम कॉर्क कर सर कुछ भी क्लियर आवाज नहीं आ रहा आपका। रुक जाओ, अभी भी हो रहा है लैग? अभी भी लैग हो रहा है? नो सर। हाँ, बाहर की तरफ क्या बना रहा है सृष्टि, देखो यहाँ। अरे भाई अभी भी लैग कर रहा है क्या? नो सर। तो बताओ ना, बाहर की तरफ क्या बना रहा है ये कॉर्क कैम्बियम? अब बताओ, देख के भी नहीं बता पा रहे हो, एरो बाहर लिखा हुआ है फिर भी। सब बाहर के तरफ ये जनरल कॉर्टेक्स बना। राजेश्वरी क्या बना रहा है बाहर की तरफ?
सर बाहर की तरफ कॉर्क बनाएगा और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स अब बनाएगा। कॉर्क का दूसरा नाम क्या है? फेलम। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है? फेलोजेन। फिर फेलोजन। फेलोजन तो कॉर्क कैम्बियम का नाम है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा है फेलोजन। सर फेलोडर्म। सर फेलोडर्म। और तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। पेरिडर्म। तो वही तो यहाँ पे पूछा जा रहा था आपसे कि 1 और 2 क्या है। वही तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि 1 और 2 क्या है। 1 is the direction for formation of cork, that is the phellem. 2 is the direction of formation of secondary cortex, that is the phelloderm. और ये पार्ट क्या है? ये पूरा पार्ट खुद कॉर्क कैम्बियम है, फेलोजन है। और नतीजा क्या होगा कि इसकी वजह से बाहर के प्राइमरी कॉर्टेक्स और ये वाला पार्ट जो रूट हेयर्स वगैरह है और ये एपिडर्मिस वगैरह गायब हो जाएंगे। अब आप इस डायग्राम में देखो, एंडोडर्मिस गायब तो हो रहे हैं। ये देखो एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, दिख रहा है? एंडोडर्मिस गायब तो हो रहे हैं, बट अच्छा रुक जाओ, इस डायग्राम में ये इसको पैसेज सेल क्यों दिखा दिए? रुको मेरी बात, यहाँ पे पैसेज सेल नहीं दिखाना है, क्योंकि ये बेसिकली वो पार्ट है जहां से एंडोडर्मिस गायब हो रहे हैं, ठीक है? तो पैसेज सेल आप इसको दिखा दो किसी एक को। मेरा कहने का मतलब है कि एंडोडर्मिस गायब हो रहे हैं, कंप्लीटली गायब नहीं हो रहे हैं, लेकिन उस पोर्शन पे तो जरूर गायब हो रहे हैं जिस पोर्शन पे बाहर से अंदर से ज्यादा प्रेशर लगा सेकेंडरी फ्लेम बनने की वजह से, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि एंडोडर्मिस गायब हो रहे हैं। अब देखो इधर फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट ये आपके सामने देख लो, ये है रिजल्ट। एपिब्लेमा गायब, जनरल कॉर्टेक्स गायब। हाँ ये ठीक है कि पूरी तरीके से गायब नहीं होते, बात सच है, लेकिन गायब। और बाहर आउटर मोस्ट लेयर बन गया कॉर्क, उसके अंदर कॉर्क कैम्बियम, उसके अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, इस तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिडर्म। फिर उसके अंदर पेरीसाइकिल, फिर से वही बात, पेरीसाइकिल के अभी भी कुछ हिस्सा कॉर्क कैम्बियम के पार्ट होंगे और कुछ हिस्सा वेस्कुलर कैम्बियम रिंग के पार्ट होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट ना तो कॉर्क कैम्बियम बना है और ना ही पूरा का पूरा पार्ट वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का हिस्सा बना है। फिर उसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम होगा, उसके अंदर सेकेंडरी जाइलम होगा, उसके अंदर प्राइमरी जाइलम में प्रोटो और तब मेटा, और प्राइमरी फ्लोएम तो गायब हो चुका है, और सेकेंडरी और प्राइमरी मॉड्यूलर एरिया बन चुका होगा। कंजक्टिव टिश्यू वगैरह का एरिया आपको पता है, इवन वीसीआर का भी एरिया आपको पता है कहाँ होगा। और कॉर्क में जगह जगह पे लेंटिसेल होंगे, और लेंटिसेल इज सराउंडेड बाय, ये लेंटिसेल है ओपनिंग, और लेंटिसेल इज सराउंडेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री सेल। लेकिन लेंटिसेल यहाँ पर लेंटिसेल उतना नहीं होगा जितना डाइकोट स्टेम में होता है। दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। बोलो क्लियर है अब? अब बोलो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। अभिषेक, नो सर। राजेश्वरी, नो सर। सृष्टि, नो सर। चलिए अब यहाँ तक आप जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार चीजों को, उसके बाद हम अगले मीटिंग में प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं।